नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ट्यूटोरियल केकड़ी पर। अलंकार पार्ट 1 आपने देखा। आपको आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आगे शुरू करने से पहले एक निवेदन मेरा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जैसे वीडियो अपलोड होता है। आइए बात करते हैं आज अलंकार की पूर्ववर्ती क्लास से थोड़ा सा आगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि अलंकार इसे कहते हैं और आचार्य द्वारा दी गई विभिन्न परिभाषाएं तथा अलंकार के लक्षणों के बारे में हमने बात की थी। अब आज हम बात करते हैं कि काव्य में अलंकार का महत्व किस प्रकार से हो जाता है। दोस्तों, हमने देखा कि वाङ्मय शब्द और अर्थ का गुंफन ही क्या कहलाता है, वाङ्मय। अब कभी कभी साधारण कथन होता है, लेकिन अलंकारों का प्रयोग करने से वो साधारण कथन भी एक काव्य का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि उस साधारण कथन में जब हम अलंकार का प्रयोग करते हैं तो उसके कारण उसमें से सुंदरता की वृद्धि हो जाती है। अब सुंदरता की वृद्धि किस प्रकार से होती है वो भी मैं आपको भी बताता हूं, क्योंकि अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य में अधिक स्पष्टता आ जाती है और अधिक स्पष्टता के साथ साथ ही जो आपकी अभिव्यक्ति है या शब्दों का जो सामर्थ्य है वो वृद्धि कर लेता है, वृद्धि को प्राप्त कर लेता है। एक बात को हम साधारण समझने के लिए सीधा सीधा किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा सुने और उसी कथन को यदि कोई कवि कहे तो वो अपने शब्दों का प्रयोग करके उसी कथन को थोड़ा सौंदर्य युक्त बना सकता है। ये आप देख सकते हैं सामने कि मैंने लिखा है कि राकेश की चांदनी यमुना के जल पर चमक रही थी। एक ये साधारण सा कथन है। राकेश यहाँ पर चंद्रमा के लिए प्रयुक्त हुआ है कि रात्रि के समय जो चंद्रमा की चांदनी है वो यमुना के जल पर चमक रही थी। एक साधारण सा कथन है। इसी कथन को सुंदरता के साथ अगर हम प्रकट करें तो ये भारतेंदु की लाइन है कि चारों चंद्र की चपल चांदनी खेल रही यमुना जल पर। देखो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार की गई है। इस च वर्ण की आवृत्ति से ही इस पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न हो गया है। और उसको आपको बता दूं कि जब भी इस प्रकार से वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार माना जाता है। हम आगे और बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन वर्णों की आवृत्ति होने पर अलंकार कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार वहां पर माना जाता है। एक और देखें किस प्रकार से सामान्य कथन को भी हमने विशेष बना दिया। यहाँ पर ये सब प्रभाव किसका है, अलंकार का। पति को छोड़कर और कोई वरदान ले लो, यानी यहाँ है कि तपस्या, भगवान शंकर से तपस्या की गई, भगवान प्रसन्न हुए तो बोले कि मांगो, कोई वर मांगना हो तो भगवान ने कहा कि पति को छोड़कर कोई और वरदान ले लो। यहाँ इसी कथन को कैसा कहा गया है, वर को छोड़कर कोई और वर ले लो। यहाँ पर वर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। ये एक वर पति का अर्थ व्यक्त करता है और दूसरा वर वरदान के अर्थ में प्रयुक्त किया गया, लेकिन यहाँ पर शब्दों के द्वारा क्या आ गया, चमत्कार आ गया। तो इस प्रकार से जब शब्द एक से अधिक बार आता है परंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है, ऐसी स्थिति में वहां पर यमक अलंकार होता है। तो देखो इस प्रकार से अभिव्यक्ति जो है एक तो स्पष्ट बनती है, एक सुबोध बनती है, और साधारण सी बात भी जब अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो वो काव्य बन जाती है। इस प्रकार से अलंकारों का काव्य में बहुत अधिक महत्व देखने को मिलता है, क्योंकि शब्दों की प्रयोग में चमत्कार जब उत्पन्न होता है तो उसमें चारत्व का समावेश होकर वो पाठक को पढ़ने योग्य लगने लग जाता है, और ऐसी स्थिति में पाठक उसे अत्यंत चाव के साथ पढ़ता है और सुनता है। अब आगे हम बात करेंगे। इसी हमने देखा कि शब्द होता है और उसका अर्थ होता है, ये दोनों मिलकर कहलाते हैं वाङ्मय, यानी शब्द और अर्थ क्या कहलाते हैं, वाङ्मय कहलाते हैं। इसी प्रकार से अब हम कह सकते हैं कि अलंकार
इतने प्रकार के होते हैं। क्योंकि यहां भी हमने देखा ये वर्ण है और ये शब्द है, यह चमत्कार हुआ, लेकिन यहाँ अर्थ का अभी तक कोई लेना देना नहीं था। यहाँ अर्थ सेम ही है, यहाँ पर राकेश की जगह हमने चंद्रमा कर दिया तो अर्थ। तो अब यहाँ पर जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वो दो प्रकार से होगा, क्योंकि पहला शब्द होगा तो उसके साथ उसका अर्थ भी जुड़ा हुआ होता है। तो अलंकार एक तो शब्द के आधार पर होता है और दूसरा अर्थ के आधार पर होता है। अभी हम देखेंगे कि जहां काव्य में चमत्कार शब्द पर आधारित हो, काव्य में चमत्कार शब्द पर आधारित हो और यदि हम वहां शब्द बदल दें तो वो चमत्कार समाप्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो कहलाता है शब्दालंकार। और दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार में चमत्कार किस पर निर्भर करता है? अर्थ पर निर्भर करता है। और यहां पर शब्द को बदल देने पर भी चमत्कार समाप्त नहीं होता। इस प्रकार प्रमुख रूप से अलंकारों के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। कुछ विद्वान इन दोनों को मिलाकर एक और मानते हैं जिसे हम कहते हैं उभयालंकार, यानी कि जहां पर चमत्कार शब्दगत भी होता है और अर्थगत भी होता है। ऐसी स्थिति में विशेषकर हम देखेंगे तो व्यंजना शब्द शक्ति में वहां पर ऐसा हमको देखने को मिलता है कि वहां उभयालंकार हो जाता है, जहां अर्थगत विशेषता भी प्रकट होती है, सौंदर्यता भी प्रकट होता है और शब्द के अनुसार भी हो जाता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, उसमें मैं आपको उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से एक ही काव्य में शब्द अलंकार भी हो सकता है और अर्थालंकार भी हो सकता है। तो आपको समझ में आया होगा, यह जहां चमत्कार शब्द में नहीं तो वहां शब्दालंकार और जहां अर्थ में नहीं तो वहां पर अर्थालंकार होता है। आइए हम इसको अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि किस प्रकार से यह होता है। तो इस प्रकार अलंकारों के जो प्रकार हैं वो अलंकारों के प्रकार मुख्य रूप से दो ही हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। लेकिन कुछ विद्वान उभय अलंकार को भी अलंकार का एक रूप ही मानते हैं। उभय अलंकार शब्दगत और अर्थगत जहाँ दोनों प्रकार के चमत्कार उत्पन्न होते हैं वहां उभय अलंकार माना जाता है। ऐसे अलंकारों को हम संकर अलंकार या संसृष्टि अलंकार भी कहते हैं। तो शब्दालंकार क्या होता है? जहां काव्य में शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाए कि काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो या सौंदर्य उत्पन्न हो, तो वहां पर शब्दालंकार माना जाता है। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। 3 बेर और 3 बेर, यहाँ पर एक ही शब्द वापस रिपीट हुआ है, पर प्रसंग के अनुसार अगर हम इसे समझे, इसे देखें तो ये भूषण द्वारा रचित है और इसमें शिवाजी की वीरता के बारे में बताया गया है। शिवाजी की प्रशंसा की गई है कि शिवाजी के डर के कारण से मुगलों की जो पत्नियां हैं उनकी दशा अब क्या हो गई है कि जो 3 बेर, या बेर का मतलब है समय, जो 3 समय खाती थी, यानी कि 5 पकवान पंचमे में 3 समय खाया करती थी, उनको अब जंगल में रहकर केवल 3 बेर, ये जो बेर है ये बेर नामक फल के बारे में कहा गया है कि अब जंगल में उन्हें केवल 3 बेर ही खाने को मिल रहे हैं। यहाँ पर शब्द तो एक ही है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। यहाँ शब्द अगर एक से अधिक बार प्रयोग हो और उसका अर्थ अलग अलग होता है, वैसी स्थिति में यहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर इस पद में भी यमक अलंकार है। आगे देखो, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भगाई। यहाँ पर जो भ वर्ण है, इस भ वर्ण की आवर्ती 5 बार हो गई है, 1 2 3 4 और 5। तो इस प्रकार वर्ण से भी जब
काव्य में सुंदरता बढ़ती है या चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर भी शब्द अलंकार माना जाता है। मतलब क्योंकि वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, इसीलिए वर्ण और शब्द पर आधारित जो अलंकार है वो क्या कहलाएगा? शब्द अलंकार। इस प्रकार वर्णों की आवर्ती होने पर जो चमत्कार होता है इसको अनुप्रास अलंकार माना जाता है। आगे देखो अर्थालंकार। अर्थालंकार में एक बात का ध्यान रखना है कि अर्थ पर आधारित है, इसलिए इसमें शब्दों के प्रयोग का कोई अर्थ नहीं होता। कहने का मतलब है कि यदि हम शब्द बदल भी देंगे, शब्द बदलने से तात्पर्य कि यदि हमने किसी शब्द का पर्यायवाची रखकर उसका अर्थ करने का प्रयास किया तो भी चमत्कार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन शब्दालंकार पर यदि हम शब्द को बदल देते हैं तो चमत्कार समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 3 बेर बेर को हटाकर यहाँ 3 समय कर दें, 3 समय खाती थी वे 3 बेर खाती है, तो इसका सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर अर्थगत सौंदर्य उत्पन्न होना चाहिए और शब्द का पर्याय रखने पर भी कोई अंतर आने वाला नहीं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अर्थालंकार होता है। देखिए मुख मयंक सम मंजू मनोहर। यहाँ पर मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यहाँ पर सम यानी समानता का भाव है, यानी कि दो वस्तुओं में जब यहाँ पर क्या की गई है? तुलना, तो यहाँ पर माना गया है उपमा अलंकार। जब दो वस्तुओं में किसी गुण पर आधारित साम्यता के कारण या सादृश्यता के कारण तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार माना जाता है। यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा के साथ की गई है कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर। ये मुख भी जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है और मन को हरने वाला है। तो यहाँ पर चंद्रमा की तुलना किससे की गई है? मुख के, मेरे मुख से चंद्रमा की तुलना की गई। तो यहाँ पर क्या हो गया? दो वस्तुओं में तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार। अब देखो ये अर्थालंकार इसलिए कि अगर मैं यहाँ से किसी भी शब्द को हटा दूं, जैसे मयंक को हटा दूं, या मयंक के स्थान पर मैं रख दूं शशि, या इसको मैं लिख दूं चंद्र। मुख चंद्र सम मंजू मनोहर या मुख शशि सम मंजू मनोहर, तो भी अर्थ पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अर्थात इस काव्य का जो सौंदर्य या जो चमत्कार है वो अर्थहीन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अर्थालंकार माना जाएगा। तीसरे अलंकार की बात करें उभयालंकार की, जो शब्दगत भी होता है और अर्थगत भी होता है। अब इस प्रकार का जो अलंकार होता है जिसमें शब्दगत और अर्थगत दोनों प्रकार के सौंदर्य की मौजूदगी देखने को मिलती है, इसको हम कह सकते हैं संकर या संसृष्टि अलंकार। संकर या संसृष्टि यानी कि मिला जुला हुआ होता है, ये दोनों है। इसलिए यहाँ देखते हैं एक उदाहरण दिखता हूँ, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ए वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ पर देखो मुख्य रूप से तो जो अलंकार है वो है श्लेष। श्लेष अलंकार जो होता है वो शब्दगत भी होता है और अर्थगत भी होता है, यानी शब्द पर भी आधारित होता है श्लेष अलंकार और अर्थ पर भी आधारित होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में श्लेष को हम कह सकते हैं कि श्लेष भी एक प्रकार से उभय अलंकार माना जाएगा। तो यहाँ पर ये कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, सब जानते हैं आप, ये किसका एग्जाम्पल है? जोड़ी के बारे में बात की गई है। ये जोड़ी हमेशा के लिए जुड़ी रहे, बनी रहे और इनमें क्या रहे? स्नेह प्रेम बना रहे। क्यों गंभीर? क्यों ना? क्योंकि को घटी इन दोनों में से कोई कम है नहीं है। ये वृषभानुजा, अब यहाँ पर वृषभानुजा के अलग अलग अर्थ लिखाए गए हैं। एक तो है वृषभ प्लस अनुजा, यानी कि बैल की छोटी बहन। अनुजा यानी छोटी बहन, यानी कि क्या हो गई? गाय। एक वृषभानुजा, एक वृष भानुजा, यानी कि वृषभानु की जा का मतलब होता है पुत्री, वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा। तो यहाँ पर दो शब्द, इसका अर्थ दो गए वृषभानुजा के। एक तो गया वृषभ अनुजा यानी कि बैल की छोटी बहन अर्थात गाय, और एक इसका अर्थ हो गया वृषभानु प्लस जा यानी वृषभानु की पुत्री अर्थात
राधा। आगे वे हलदर के वीर, या हलदर एक तो आया है, हल को धारण करने वाला कौन होता है? बैल। और एक दूसरा हलदर का अर्थ होता है बलराम, यानी कि वीर, वीर यानी भाई, किसके भाई? कृष्ण के। हलदर के यानी बलराम के, वीर यानी भाई, कौन? यहाँ पर कृष्ण। तो यहाँ पर न तो राधा कम है और ना ही कृष्ण कम है, क्योंकि कृष्ण क्या है? हलदर के वीर यानी कि बलराम के भाई है वो। तो इस प्रकार से यहाँ पर शब्द एक ही है, लेकिन इसके एक से अधिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। यहाँ पर शब्द एक है, एक से अधिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। तो ये अर्थगत भी है और शब्दगत भी है। अगर यहाँ इस शब्द को परिवर्तित कर दिया जाए, इसकी जगह राधा लिख दिया जाए, इसकी जगह कृष्ण लिख दिया जाए, तो यहाँ हलदर का कोई अर्थ नहीं रहेगा, केवल यहाँ बेल ही माना जाएगा। क्योंकि जब वीर हट जाएंगे, वीर हट जाएंगे तो हलदर यानी कि बलराम के भाई न होकर यहाँ पर कृष्ण का अर्थ नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अर्थगत भी चमत्कार उत्पन्न होता है और शब्दगत भी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्लेष भी क्या हो गया? एक तरह से उभय अलंकार की श्रेणी में रखा जा सकता है। फिर दोनों को मिलाकर अगर हम कहेंगे तो क्या कहलाएंगे? ये संकर, यानी कि संकर या संसृष्टि, जहां पर अर्थगत और शब्दगत चमत्कार देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख शब्द अलंकारों की। शब्द अलंकारों में सबसे पहला देखते हैं हम अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में वर्ण या वर्ण समूह दो से अधिक बार आता है, यानी कि या तो वर्ण या फिर वर्ण समूह के रूप में एक से अधिक बार आता है, तब ऐसी स्थिति में वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, भगवान भागे दुख, जनता देश की फूले फले। इस एग्जाम्पल में भ वर्ण और फ वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। तो ऐसी स्थिति में जब वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार माना जाता है। इसके बाद देखो दूसरा एग्जाम्पल, भरत भारती मंजू मराठी। इसमें भ र त, यहाँ पर भ र त, म और म। यहाँ पर तीनों वर्ण भरत के, तीनों वर्ण भ र और त की आवृत्ति भी हुई है, और साथ ही म और म वर्ण की भी आवृत्ति हुई। इस प्रकार से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब बात करें हम अनुप्रास के भेद की, तो अनुप्रास के 4 भेद होते हैं। 4 भेदों में सबसे पहला है छेका अनुप्रास। छेका के अनुप्रास के बाद वृत्त्यानुप्रास, और वृत्त्यानुप्रास के बाद श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्या के बाद श्रुत्या, और अंत में है अंत्यानुप्रास। इस प्रकार से इसके 4 भेद होते हैं। पहला भेद देखते हैं हम, छेकानुप्रास। आवृत्ति तो वर्ण की होनी इसमें। छेकानुप्रास में वर्ण या वर्ण समूह 2 बार आता है। कितने बार आता है? केवल 2 बार ही आता है, यानी कि एक वर्ण या वर्ण समूह कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। जैसे परम पुनीत, भरत आचरणु, यहां पर जो प वर्ण है ये एक बार यहां आ गया और एक बार यहां आ गया, बस। तो एक से अधिक, यानी कि एक वर्ण 2 बार प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहां पर छेकानुप्रास। यहां भी देखो, सब और छटाती छाई, यहां पर 6 और 6, ये वर्ण 2 बार है। एक से अधिक बार है, 2 बार केवल सा वर्ण है 6 वर्ण, इसलिए यहां पर भी छेकानुप्रास। कानन कठिन क, भयंकर भारी में भय और भय, यानी कि एक ही वर्ण 2 बार आया है, इसलिए यहां भी छेकानुप्रास। गोरगाम घ और घ, हिम बारी बयारी ब और ब, बारी का ब और बयारी का ब। इस प्रकार वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, एक बार और पुनः एक बार। तो 2 बार जहां वर्ण आता है, यानी कि एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो, वहां पर छेकानुप्रास होता है।
ये अनुप्रास का दूसरा भेद, इसका नाम वृत्त्या अनुप्रास। इसमें जब वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति एक से अधिक यानी अनेक बार होती है। जब केवल 2 बार ही कोई वर्ण आता है तब तो होता है छेक अनुप्रास, और 2 से अधिक बार या तो वर्ण आए या वर्ण समूह आए तो होता है वृत्त्या अनुप्रास। यहाँ पर उदाहरण में देखेंगे हम, भव्य भावों में भयानक भावना भरना, तो यहाँ पर भ वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार आई। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे निर्ममता में निरी है, पुरुषों में निसंदेह निरक्ति है। यहाँ पर न की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो गई है। यहाँ पर देखेंगे गंदी गंध गुलाब की गवई गाहक कौन, ग वर्ण की आवृत्ति 5 बार हो गई यानी 2 से अधिक बार हो गई। यहाँ पर देखेंगे कानन कूकी के कोकिल कूर करेजन की किरचे करती क्यों, तो यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति लगभग 8 से 10 बार हो गई है। तो जब भी वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है तो ऐसी स्थिति में वृत्त्या अनुप्रास माना जाता है। जब केवल 2 बार होती है वर्ण की आवृत्ति तो वो माना जाता है छेकानुप्रास। लेकिन 2 से अधिक बार किसी वर्ण या वर्ण समूह की अगर आवृत्ति होती है तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या माना जाएगा, वृत्त्या अनुप्रास माना जाएगा। अनुप्रास का जो अगला भेद है वो है श्रुत्यानुप्रास। इसमें जब श्रुति की आवृत्ति हो यानी कि जब एक स्थान से उच्चारित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग हो वहां पर होता है श्रुत्या अनुप्रास। अब यहाँ पर एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का, तो मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि जब भी हम किसी वर्ण की ध्वनि निकालते हैं मुख से तो वायु जब फेफड़ों से बाहर निकलती है तो मुख विवर में वो अनेक स्थानों पर टच होकर निकलती है। जैसे कंठ है, मुर्दा है, तालु है, दंत है और ओष्ठ है। तो वर्णों का उच्चारण स्थल प्रत्येक वर्ण का अलग अलग स्थान होता है, तो उस स्थान से उच्चरित जब वर्णों का प्रयोग एक साथ किया जाए, एक स्थान से उच्चरित होने चाहिए, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। इस भेद को समझने के लिए हमें उन वर्णों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा वर्ण किस स्थान से उच्चरित होता है। तो यहाँ मैं आज एक सारणी बनाता हूँ आपको, उससे आसानी से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चरित होता है। इसका एक साधारण सा सूत्र भी है, आप उसे याद करें तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चरित होता है। देखिए यहाँ पर बताता हूँ आपको, अकु है, विसर्जनीय, कंठ है। ध्यान रखिए ए, यहाँ पर मैं आपको स्वर और व्यंजन दोनों के बारे में बता दूंगा। ए और आ प्लस क का मतलब है यहाँ पर क वर्ग यानी कि क ख ग ग ng पांचों जो क में आते हैं। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता दिया कि क की जो लाइन है वो पूरी क वर्ग के नाम से जानी जाती है और क से लेकर म तक के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो इसके बाद क वर्ग और है यानी कि जो विसर्ग की ध्वनि होती है इनका उच्चारण स्थल होता है कंठ है, कंठ से, और इनको कंठ ध्वनि बोला जाता है। इसके बाद अकु विसर्जनीय कंठ है। उसके बाद ईचू यसा नाम तालु, याद रखिएगा ई और ई, छोटी ई और बड़ी ई। इसके अलावा च वर्ग, उसके अलावा य और श, य और श कौन सा, सलजम वाला, इनका उच्चारण स्थान माना जाता है तालु, अर्थात ये तालव्य हो गए। ये तीनों श जो है वो हिंदी में तीनों श का उच्चारण स्थल अलग अलग है, अभी आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद क च और उसके बाद आएगा ट वर्ग, इसका हो गया ऋतु रसाणाम मूर्धन यानी कि ऋषि ऋषि, ट वर्ग षटकोण का, इनका उच्चारण स्थल क्या होगा, मूर्धा यानी ये मूर्धन्य हो गए। इसके बाद आएगा क च ट और फिर ट, ऋत लशानाम दंता यानी कि री
त वर्ग और श कौन सा, सलेट वाला। तो ये तीनों श अलग अलग हो गए, ये किससे उच्चरित होंगे, दंत से, यानी कि इनको क्या कहेंगे हम, दंते। देखिए ध्यान रखना, श संजम का तालव्य श कहलाता है, स षटकोण का मूर्धन्य श कहलाता है और श सलेट का दंते श कहलाता है। इन तीनों का उच्चारण स्थल अलग अलग होता है। इसके बाद क, च, ट, त और फिर आ गया प। ओष्ठ यानी कि उ बड़ा उ प वर्ग, इनका उच्चारण स्थल क्या है, ओष्ठ, यानी कि इनको बोला जाता है ओष्ठ से। इसके अलावा जो बचे हमारे पास ए और ए, देखिए ए का जो निर्माण है वो ए प्लस ई से होता है, ए प्लस ई बराबर ए, और ए का निर्माण आ प्लस ई से होता है बराबर आई। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि ए और आ का तो उच्चारण स्थल कंठ है और ई का उच्चारण स्थल तालु है, तो यह दोनों मिल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए और ए का उच्चारण स्थल क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य, यानी कि कंठ और तालु दोनों जगह से उच्चरित होते हैं। इसके बाद देखेंगे हम, जब इनका उच्चारण करेंगे तो भी ये निकलेगा ए और ई, आई, ए और आई कंठ तालु से, ओ और औ। यहां पर भी यही बात है कि इनका निर्माण भी किससे होता है, ए प्लस उ से और आ प्लस उ से, ओ और औ। तो यहां पर देखेंगे ए का उच्चारण स्थल क्या है, कंठ, और ओ किससे बनता है, ओष्ठ से। तो इनका उच्चारण स्थल हो जाएगा कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ, यानी कंठ और होठ से। इसके अलावा एक होता है व का उच्चारण माना जाता है दंत प्लस ओष्ठ से, और प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, जैसे क का अंतिम वर्ण ङ, च का या, ये सही यहाँ न और म, ये सभी पंचम वर्ण माने जाते हैं। और पंचम वर्णों का उच्चारण स्थल जो होता है वो माना जाता है नासिका से, यानी कि पांचों वर्ण पंचम वर्ण जो है इनका उच्चारण स्थल क्या है, नासिका। तो इस प्रकार जब इनमें से किसी भी एक स्थान से उच्चरित वर्णों का प्रयोग एक साथ होता है तब वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये बनता है। देखिए एग्जाम्पल, दिनांत थे दिननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बालते। यहाँ पे ये द, न और त, अभी हमने देखा था लृत लशना दंता, यानी कि त, ल और श और न। देखो यहाँ पर त थ द ध न, त वर्ग आएगा, त थ द ध और न। यहाँ पर इन्हीं वर्णों का प्रयोग ज्यादा किया गया है। देखिए द है, न है, त है, फिर से थ है, फिर थ है, फिर द है, न है, ना है और थ। इस प्रकार से त वर्ग का प्रयोग यहाँ पर ज्यादा किया गया है। इसमें भी त है और लृत, ये ल आ गया, स आ गया, ये जो स है सलेट वाला, सॉरी हाँ सलेट वाला है, ये दंते से है, तो ये स आ गया, ये फिर से आ गया, ये फिर से आ गया। और इस प्रकार से इन दोनों एग्जाम्पल में जो वर्ण काम में लिए गए हैं वो कौन से हैं, दंते वर्ण है, यानी कि दांत से उच्चरित वर्णों का ही इसमें प्रयोग किया गया है। इसलिए जब श्रुति की आवृत्ति हो, यानी कि एक स्थान से उच्चरित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग होता हो, वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। अब देख लेते हैं इसका अनुप्रास का अंतिम और चौथा भाग। जो तो चौथा भाग है वो है हम
देखते हैं कि इसमें अंत में जो चीज आती है ये श्रुत्य है, लेकिन अब जो आएगा वो अंत्यानुप्रास होगा। उसमें स्वर और व्यंजन सहित उसकी आवृत्ति होती है। अब इसका नाम अंत्य है तो अंत में ही स्वर और व्यंजन सहित उसकी आवृत्ति होती है, लेकिन कई बार इसके मध्य में भी ऐसी आवृत्ति देखने को मिलती है, तो वहां भी हम अंत्यानुप्रास ही मानते हैं। आइए इसका एक और उदाहरण मैं आपको अंत्यानुप्रास का। तो देखिए इस प्रकार से ये जो अंत्यानुप्रास है, जब दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चरणों के अंत में अंतिम दो स्वरों की या फिर बीच के व्यंजन सहित आवृत्ति होती है, तो इस स्थिति में वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। अब यहां देखते हैं अपन, नभ लाली चाली निशा चटकाली धुनी की। अब यहां पर देखो लाली चाली और चटकाली, यहां पर वर्ण, इसके बाद स्वर और इस व्यंजन सहित आवृत्ति, यानी कि जब हम यहां से निकालेंगे तो इसमें आली, इसमें भी आली और इसमें भी आली शेष रह जाता है। तो ये भी चरणों के अंत में या अंतिम दो स्वरों के बीच में व्यंजन सहित किसी चीज की अगर आवृत्ति हो तो यहाँ पर आली आली और आली की आवृत्ति देखने को मिलती है। वैसे यहाँ दुखी बना मंजू मना ब्रजांगना ब्रजांगना, यहाँ पर देखिए आप बना मना और गना, यानी कि इनमें अगर हम अना निकालें, इसमें से भी अना निकालें और इसमें से भी अना निकालें, तो यहाँ पर अना की क्या हो गई, आवृत्ति। ये जरूरी नहीं है, यदि हो तो व्यंजन सही थी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो स्वर की आवृत्ति होगी। यहाँ पर देखो आओ और जगाओ, तज प्राणों का मोह आज सब मिलकर आओ, मातृभूमि के लिए बंधुवर अलख जगाओ। तो यहाँ पर भी जगाओ में से क्या निकल रहा है, आओ, इधर भी आओ, तो ये स्वर सही थी, यहाँ पर क्या हो गई, आवृत्ति होगी। इस प्रकार अंत में भी आया यहाँ पर, तो अंत में अगर अंतिम दो स्वरों के बीच में ये स्वर है, उनके बीच में यदि व्यंजन हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी स्वरों की आवृत्ति इस प्रकार से अगर होती है तो वहां पर अंत्यानुप्रास माना जाता है। इस प्रकार आज ये पहला शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार और उसके 4 भेद हमने देखे। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत जल्द हाजिर होंगे दूसरे अलंकार के साथ। अब आपको अलंकारों में एग्जाम्पल्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप